तत्वार्थ सूत्र के अंदर हमने इसके पहले क्लास में रुजुगति, वक्रगति, एक वक्रगति, दो वक्रगति, तीन वक्रगति और चार वक्रगति की बात की थी। और मैंने ये यहाँ पे समझाया था कि जैसे कोई एकेंद्रीय जीव चार वक्रगति करता है तो वो अवश्य नीचे चौदराजलोक के अंदर नीचे विदिशा में मृत्यु को पाया हो और ऊपर विदिशा में उत्पन्न होता हो, तो ये संभव है कि वो चार वक्रगति करके ही जाएगा और ये एकेंद्रीय जीव को ही हो सकता है। उसी तरह तीन वक्रगति वाले जीव नीचे विदिशा में हो और ऊपर दिशा में उत्पन्न होते हो तो भी इस तरह वो तीन वक्रगति करते हुए अपने जन्म स्थान पर पहुंच जाएगा और नीचे विदिशा में हो और त्रस नाड़ी के अंदर ही दिशा में उनका जन्म होता हो तो भी तीन वक्रगति के अंदर वो अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। इस तरह चतुर्वक्रगति, त्रिवक्रगति, दो वक्रगति, एक वक्रगति और रुजुगति संभवित है। इस चित्र के अंदर आप देख सकते हो ये रुजुगति है। ये त्रस नाड़ी के अंदर और त्रस नाड़ी के बाहर, इस तरह दोनों विकल्प के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं। रुजुगति ऐसे होती है, त्रस नाड़ी के बाहर हो, त्रस नाड़ी के बाहर ही उत्पन्न होता हो, त्रस नाड़ी के अंदर ही हो और त्रस नाड़ी के अंदर ही जन्म होता हो, त्रस नाड़ी के बाहर हो और त्रस नाड़ी के अंदर उनका जन्म होता हो। रुजुगति इस तरह है। वक्रगति, हाँ, एक वक्रगति इस तरह है, दो वक्रगति इस तरह है और त्रिवक्रगति इस तरह है। राइट। और चतुर्वक्रगति वो इस तरह है, विदिशा में हो और इस तरह विदिशा में उत्पन्न होता हो तो इस तरह वो गति करेगा। और हमको पता है, हमने कर्मगन के अंदर पढ़ा है कि जीव जब विग्रह गति के अंदर जाते हुए उनको टर्न लेना हो तो वो कौन सा कर्म है? अनुपूर्वी नाम कर्म। जैसे गाड़ी को टर्न लेने के लिए स्टीयरिंग की जरूरत है, उसी तरह जीव को भी अपने जन्म स्थान पे जाने के लिए अनुपूर्वी नाम कर्म की उनको बहुत जरूरत है। विग्रह गति च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। विग्रह गति जो है वो संसारी जीवों को चार प्रकार की करता है। संसारी जीवों की इस तरह चार गति उनको विग्रह गति के अंदर हो सकती है। मोक्षगामी जीव है वो तो निश्चय से रुजुगति ही करते हैं।
अविग्रह जीवस्य, कौन से जीव? मोक्ष के जीव, मुक्त जीव, कर्म से जो मुक्त बने हैं वो अवक्र गति वाले होते हैं, यानी वो रुजु गति में ही ऊपर पहुंच जाते हैं, कोई वक्र गति आदि उनको नहीं होती, इसलिए अवक्र गति बताई है। अविग्रह जीवस्य, कौन से जीव की यहाँ पे बात है? मोक्ष के जीव की बात है। 29वें सूत्र के अंदर विग्रह गति च संसारिण प्राक चतुर्भ्य, विग्रह गति संसारी जीवों को प्राक यानी ऊपर जो बताई है वो अवक्र गति, और अभी जो बता रहे हैं 3, टोटल मिला के 4 है ना, टोटल मिला के 4 प्रकार की होती है। वक्र गति है वो इस तरह 3 प्रकार की बनी। क्या फिर से बोलता हूं, वक्र गति जो है वो 3 प्रकार की है। एक वक्र गति, 2 वक्र गति, त्रिवक्र गति और चतुर्वक्र गति, 4 प्रकार की, और एक रुजु गति बनी, राइट। 1 मिनट, હવે 4 से 4 साढ़े 4 સુધી જયેશભાઈનો ક્લાસ નથી, હું બેસી ગયો અહીંયા ઓછે વાળામાં। હા, અનુભાઈનો ક્લાસ નો તો એ કરી આપે। શું કરવાનું છે? એક જ છે। હા, ઉતાવળ ના હોય તો ખબર ના પાડે, ઝેરોક્ષ કરવાની છે ને? આ તો આ મને આવડે જ છે, હાજીભાઈને આવડે જ છે। હા, હાજીભાઈ બેઠા। यहाँ पे जो 3 लिखा है ना वो गलत है, 4 लिखना चाहिए। 1 वक्र गति, 2 वक्र गति, 3 वक्र गति और 4 वक्र गति, और एक रुजु गति प्राग, यानी पहले जो एक गति बताई ना अवक्र गति यानी रुजु गति, यानी टोटल मिला के 5 बने। संसारी जीवों की 5 गति बनती है। विग्रह गति के अंदर यानी एक भव से दूसरे भव में जाते समय को तो या तो फिर वो रुजु गति में जाएगा, राइट, या फिर 1 वक्र गति करेगा, या फिर 2 या 3 या 4 वक्र गति करेगा। इस तरह संसारी जीवों की 5 विग्रह गति बनी। 3 भी नहीं, यहाँ 3 लिखा है वो गलत है। चतुर्भ्य ये 4 प्रकार की, वक्र गति 4 प्रकार की, एक रुजु गति, टोटल मिला के 5 वक्र गति यानी विग्रह गति हुई। 5 तरीके से विग्रह गति हुई संसारी जीवों की, बराबर। हाँ बोलो, हाँ बोलो। यहाँ पर कहते हैं कि एक गति को विग्रह गति नहीं मानिए, क्योंकि रुजु गति है ना, उसको हाँ वो मानते हैं ऐसा वो मानते हैं कुछ आचार्य भगवान, यानी इसके अंदर तो तत्वार्थ सूत्र के अंदर वो मानते ही है ना, जो रुजु गति करते हैं वो गति है ही नहीं, ऐसा मानते हैं। हाँ, विग्रह गति नहीं, विग्रह हाँ गति जी, वो विग्रह गति है नहीं। या देखो मैं क्या मानता हूँ और मैं क्या समझाना चाहता हूँ, एक भव से दूसरे भव में जाना, उसको हम क्या कहेंगे? वो कैसे भी जाए, रुजु गति में जाए, 1 वक्र गति करे या 4 वक्र गति करे, उसको जो जाता है उसे हम कहेंगे क्या? तो विग्रह गति, राइट, उसे हम कहेंगे विग्रह। विग्रह यानी अंतर, विग्रह यानी अंतर। देखो एक भव का अंतर मृत्यु स्थान और दूसरे भव का जहाँ जन्म होना है वो जन्म स्थान, मृत्यु स्थान और जन्म स्थान के बीच में का जो अंतर है वो विग्रह अंतर कहते हैं, उसको संस्कृत में विग्रह कहते हैं। एक इस तरह एक भव से दूसरे भव में जाना विग्रह गति, और ये विग्रह गति ये हुई 2 प्रकार की। मैं मेरे क्षरक्षम के माध्यम से आपको बताता हूँ। तो जो सरल रास्ते में जाएंगे यानी सीधा सीधा जाएगा वो है रुजु गति, और एक है वक्र गति। वो क्या है? वक्र गति। और वक्र गति कितने प्रकार की हुई? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार और 4 प्रकार। ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 बार टर्न लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा, कम से कम 1 लेगा वक्र गति के अंदर।
नहीं तो करेगा भी नहीं, तो उसको हम रुजु गति कहेंगे। तो विग्रह गति के दो प्रकार बने, रुजु गति और वक्र गति। कुछ लोग, कुछ आचार्य भगवान रुजु गति को विग्रह गति नहीं कहते, वो बात अलग है। तो वक्र गति हुई 1, 2, 3 और 4, राइट। बृहद संग्रहणी आदि ग्रंथ के अंदर यही पदार्थ हमको ऐसे ही बताया है, राइट। लेकिन तत्वार्थ सूत्र के अंदर थोड़ा अलग है। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि तत्वार्थ सूत्र के अंदर बहुत सारे पदार्थ अलग अलग रीत से बताए गए हैं। किसी ना किसी, कोई ना कोई ग्रंथ से उसका विपरीत वर्णन हमको दिखाई देता है। जैसे जैसे जीव विचार के अंदर जीवों के कितने प्रकार बताए, और संसारी जीवों के कितने प्रकार, तो 2 प्रकार, स्थावर और त्रस। स्थावर जीवों के कितने प्रकार, तो 5 प्रकार। तो यहाँ पे कितने बताए, तो 3 प्रकार। तेव का वाव का स्थावर में नहीं गिने। और हाँ, वो गति तस यानी त्रस जीवों के अंदर, यानी त्रस और स्थावर, वहां पे 5 और 4 प्रकार के बताए। तो यहां पे 3 और 6 प्रकार के बताए, जो हमने पहले भी बात की है। हाँ, तो ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा तो रहेगा। तो विग्रह गति च संसारिणः प्राक चतुर्भिः, यानी संसारी जीवों की गति वक्रागति भी है और वक्र बिना की भी गति है। प्राग यानी पहले जो बताया है वो, यानी वक्र बिना की, अवक्रा, ये शब्द है ना, पीछे भी आ गया, यहाँ पे है अवक्र। हाँ, इसका अनुसंधान हमको नीचे खींच लेना है, यानी समझना है। प्राग यानी अविग्रह, यानी रुजु गति, है ना। ये रुजु गति को उन लोग क्या कहेंगे, अविग्रह यानी अवक्र गति कहेंगे। तो ऐसे इस तरह संसारी जीवों की गति वक्र गति भी है और अवक्र गति भी है। दोनों प्रकार के, दोनों जात की होती है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 टन करेगा और अपने उत्पत्ति स्थान पर वो पहुंच जाएगा। इसमें सरल गति, इंग्लिश में सरल गति मिला देंगे, ऋतु गति मिला देंगे तो 5 हो जाएगी अपने हिसाब से ना। हाँ, बृहद संग्रहणी आदि ग्रंथ की अपेक्षा से, कर्मग्रंथ की अपेक्षा से इस तरह 5 बन जाती है। रुजु गति, 1 वक्र गति, 2 वक्र गति, 3 वक्र गति, 4 वक्र गति। और ये दोनों पदार्थ व्यवहार से और निश्चय से, ये दोनों के रीत से बताया गया है। आएगा पदार्थ में आप समझाऊंगा आपको। तो इस तरह हमने इसकी बात की। चलो, आज यहाँ पे मैंने बताया है गति 2 प्रकार की, रुजु गति और वक्र गति। रुजु गति इस तरह होती है, एक ही समय की, और वक्र गति जो है यानी बीच में कोई अंतर नहीं है। जिस समय में उसकी मृत्यु हुई, जैसे कि मैं समझता हूँ कि 10 बजकर बराबर 10 बजे ही उसकी मृत्यु हुई, ये हम मानते हैं। 10 बजे मृत्यु हुई और 1 सेकंड को हम एक समय समझते हैं, राइट। तो दूसरे ही सेकंड में, यानी 10 बजकर 1 सेकंड में उत्पत्ति स्थान पे वो पहुंच जाएगा। तो बीच में का अंतर कितना, 1 समय का। जितनी 1 सेकंड बनी उतना ही जाने में समय लगा। यानी हम मूल पदार्थ में आते हैं, उदाहरण से नहीं, मूल पदार्थ के माध्यम से समझते हैं। तो 10 बजकर 1 समय हुआ तो 1 समय में वो उत्पत्ति स्थान पे पहुंच भी जाता है। तो अभी इसमें हम ऐसा नहीं कह पाएंगे कि देखो यहां से यहां गया तो कितना समय लगा, यहां से यहां आया कितना समय लगा। नहीं, समय के 2 भाग कभी नहीं हो सकते, क्योंकि समय की व्याख्या ही यही है। समय की व्याख्या ही ये है कि जो समय के हम 2 भाग नहीं कर सकते कभी, उसको हम समय कहते हैं। जो टाइम है उसके हम 2 विभाग कभी हमारे बुद्धि से नहीं कर पाएंगे। केवल ज्ञान भी अपने ज्ञान से जिसके 2 विभाग नहीं कर सकते, उसको हम एक समय, बहुत सूक्ष्म है, जिसे हम एक समय कहते हैं। तो एक समय को हम 1 सेकंड समझ लेते हैं यहाँ पे। तो 10 बजे मृत्यु हुई तो 10 में 1 सेकंड के अंदर उसकी उत्पत्ति स्थान पे पहुंच ही जाएगा, बीच में का कोई अंतर है ही नहीं। मतलब वो 10 बजे मनुष्य भोग के अंदर था तो 10 बजकर 1 सेकंड के अंदर देव भोग के अंदर उत्पन्न हो गया।
बीच में कोई अंतर है ही नहीं, समय का अंतर मुझे बताओ, है ना, यहाँ पे कोई समय का अंतर है ही नहीं, तो इसको हम रुजुगति कहेंगे। संसारी जीव रुजुगति भी करते हैं। जैसे यहाँ पे जो ये आकाश प्रदेश है, यहाँ पे उसकी मृत्यु हुई, बस यहाँ ही उत्पन्न होने वाला है, तो एक समय के अंदर यहाँ पहुँच जाएगा, राइट। और वक्रगति जो है, वक्रगति इस तरह 1, 2, 3 और 4 प्रकार की है, राइट। एक यहाँ पे 2 टन लेंगे, यहाँ पे 3 टन लेंगे, यहाँ पे 4 टन लेंगे। अभी जाने में समय कितना लगा, तो समय की गिनती की जाए तो व्यवहार से और निश्चय से, ये दोनों ने से की जाती है, दोनों ने से यहाँ पे की जा रही है, व्यवहार ने से भी की जा रही है और निश्चय ने से भी की जा रही है। तो यहाँ पे व्यवहार ने निश्चय ने क्या है, यहाँ पे समय भी पहले बताते हैं, 1 समय 2 समय, तो एक वक्रगति 2 समय की हुई, राइट। तो यहाँ पे और समझते हैं 1, 2 और 3, तीसरे समय के अंदर वो पहुँच गया, यानी उसको 3 समय लगे, यानी यहाँ पे हाँ तीसरे समय में पहुँच गया, यानी जाने में 2 समय लगे, है ना। तो समय कैसे हम गिनेंगे, तो देखो एक यहाँ पे 1, 2 और 3 वक्रगति 3 समय की, 2 वक्रगति 2 समय की, 4 वक्रगति 4 समय की। और निश्चय नय से, व्यवहार नय से 3 वक्रगति 4 समय की और चतुर्वक्रगति 5 समय की। 1, 2, 3, 4 टन कितने हुए, तो 3, तो त्रिवक्रगति 4 समय की बनी। वैसे ही यहाँ पे चतुर्वक्रगति 5 समय की बनेगी, 1, 2, 3, 4 और 5। हकीकत में यहाँ पे गिनती इस तरह की गई है व्यवहार से। तो आगे कहते हैं वक्रगति जो है आहारी कब होता है, वो अनाहारी कब होता है। ये बात आई कहाँ से, है ना, हमने इसके पहले बात की थी। तो ये जो पदार्थ है, ये विग्रहगति की बात आई, रुजुगति की बात आई, साथ में समय की बात हुई, व्यवहार ने निश्चय नहीं की बात आई, आहारी और अनाहारी की बात आ रही है। तो ये पदार्थ यहाँ पे कैसे आया, तत्वार्थ सूत्र के अंदर। तो एक सूत्र आगे हमको बताया है, कौन सा, तो अनुश्रेणी गति ही ये बताया है, विग्रहगतो कर्मयोग हो। विग्रह गति में कार्मन का योग होता है। देखो तत्वार्थ सूत्र के अंदर एक पदार्थ आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। विग्रह तत्वार्थ सूत्र के अंदर एक सूत्र बताने के बाद दूसरा सूत्र बताते हैं, तो दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। दोनों के बीच का समय कनेक्शन क्या है। जैसे हम कहते कि 8 कर्म बताए हैं, तो पहला ज्ञानावरणीय कर्म क्यों बताया, सबको पता है। ज्ञान, सभी गुणों के अंदर ज्ञान गुण सबसे बड़ा है, मुख्य है ना। सभी गुण के सबसे श्रेष्ठ गुण ज्ञान है। तो ऐसे ज्ञान को आवरित करने वाला कर्म ज्ञानावरणीय कर्म, इसलिए हमने पहला ज्ञानावरणीय कर्म बताया। तो बाद में दर्शनावरणीय कर्म की बात की, क्यों कि दोनों ज्ञान और दर्शन दोनों मुख्य है, इसके अंदर ज्ञान बड़ा है, तो ज्ञान को हमने पहला रखा है, दर्शन गुण को यानी दर्शनावरणीय कर्म को दूसरा रखा है। तीसरा वेदनीय की कर्म बताया कि ज्ञान से हमको ये पता चलता है, ये सुख, इससे सुख मिलता है, इससे दुख मिलता है, इससे सुख कहते हैं, इससे दुख कहते हैं, तो वेदनीय कर्म रखा है। और सुख के पदार्थों को, शाता वेदनीय को, इसके ऊपर हम मोहित हो जाते हैं, मोह हो जाता है, तो मोहनीय कर्म आया। उसी के कारण हमको आयुष्य का बन होता है। जैसे आयुष्य का बन हो वैसे ही नाम कर्म उदय में आता है। जैसे अच्छा शुभ नाम कर्म हो तो अच्छा गोत्र नाम कर्म उदय में होता है। इसी तरह जैसे 8 कर्म का कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, वैसे ही यहाँ पे हर एक सूत्र का कनेक्शन है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, ये एक दूसरे के पूरक है।
हाँ उसके बाद इसके हाँ, साथ एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक सूत्र दूसरा सूत्र आया, इसके बाद 27वां सूत्र आएगा, तो ये 27 के सूत्र क्यों आया, क्योंकि इसके कारण उसके आगे 26वां सूत्र है, और ये पदार्थ वो बता रहा है कि विग्रह गति के अंदर कार्बन का योग है। अभी विग्रह गति या ये क्या है, ये पदार्थ क्या है, तो विग्रह गति की बात आगे करेंगे, बाद में काय योग की बात करेंगे। अभी ये पदार्थ कहाँ से आया, तो ये पदार्थ आया उपयोग के माध्यम से। अभी उपयोग क्या है, तो इसके पहले बहुत सारे सूत्र हो चुके हैं, है ना। आप कनेक्शन देख लेना उनका क्या है, कैसे होता है, राइट। तो हमने विग्रहगतौ कार्बन योग, मैंने आपको बताया था कार्बन योग कब होता है, जब जीव अनाहरी स्थान को, अनाहरी समय को स्पर्श कर लेता है, वो कार्बन का योग वाला होता है। यानी एक भव से दूसरे भव में आते समय 2 वक्र गति या 3 वक्र गति या 4 वक्र गति करेगा, तो उसमें एक समय कम, वो उतने समय तक अकेला अनहारी रहेगा। 2 वक्र गति 2 समय की है, तो बीच में एक समय मिच्छानुक्रम, और 2 वक्र गति 3 समय की है, तो बीच में का एक समय वो अनहारी रहेगा, आगे पीछे वो आहारी रहेगा। वैसे ही तिवक्र गति जो है, ये 2 वक्र गति की बात की, ये तिवक्र गति है। 3 वक्र गति है चतुर्वक्र गति। तो तिवक्र गति के अंदर समय कितने लग रहे हैं, तो 4। तो 4 समय के अंदर 2 समय अनहारी। चतुर्वक्र गति है तो समय कितने लग रहे हैं, 5, और अनहारी कितने समय तक है, तो 3। ज्यादा से ज्यादा जीव 3 समय तक अनहारी रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। तो अब यहां पे देख सकते हो, ये आहार करके निकला है, यहां तक आया है, यहां से एक समय रहेगा और टर्न ले लेगा, क्योंकि अनुपूर्वी करेगा यानी टर्न लेगा, तो उसमें उसका एक समय निकल जाता है, उनके जीवन का, संसार का एक समय उसमें मतलब लगता है, उतना समय तो लगता है ऐसा टर्न करने में। तो यहाँ पे एक समय लगेगा, यहाँ पे दूसरा समय लगेगा। तो निश्चय ने जो है ना, वो वक्र गति का ही समय गिनेगा, यानी उसके मत अनुसार 2 वक्र गति 2 समय की है, 3 वक्र गति 3 समय की है, 4 वक्र गति 4 समय की है। हमने अभी अभी यहाँ पे पढ़ा 4 वक्र गति 5 समय की है और 3 समय अनहारी है। व्यवहार के माध्यम से वही चतुर्वक्र गति 4 समय की है और बीच में के एक समय कम, मैंने पहले भी बात की थी, एक समय कम समझना है, तो 3 समय वो अनहारी है, 3 समय वो अनहारी है। अभी यहाँ पे ये पदार्थ समझना कैसा है, ये भी यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे वो मृत्यु पाके यहाँ से यहाँ तक आया, एक समय लगा, उसने टर्न ले लिया, लेकिन यहाँ तक उस समय की गिनती यहाँ पे जो है ना की है, वो अंतिम भाव के अंदर मृत्यु स्थान पे उन्होंने जो अंतिम समय था मृत्यु स्थान का, वो अंतिम समय उसने आहार किया है, क्योंकि अंतिम समय उसके साथ अवतारिक शरीर था, या फिर देव हो तो देव वैक्रिय शरीर था, नारक हो तो वैक्रिय शरीर था, त्रियंश था तो वो अवतारिक शरीर था, राइट। तो अंतिम समय में या फिर अवतारिक वर्गण के पुद्गल ग्रहण करेगा या फिर वैक्रिय वर्गण के पुद्गल ग्रहण करेगा, यानी वो आहारी था। आहार यानी खाना पीना यहाँ पे वो नहीं है, आहार यानी कर्मों को ग्रहण करना, राइट। मतलब वही समय है और यहां से वो वहां आया है, लेकिन वो आहार करके ही निकला है, इसलिए वो आहारी है, इसलिए वो क्या है, आहारी है। टर्न लेगा और उत्पत्ति स्थान तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो अनाहारी रहेगा, लेकिन उत्पत्ति स्थान उसका यहाँ पे बीच में और एक टर्न लेने वाला है, और एक टर्न बीच में लेगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तब वो अनाहारी रहेगा। मतलब जब तक दूसरा टर्न नहीं लेता
तब तक वो अनाहरी है। डायरेक्ट उत्पन्न हो जाए तो वो अनाहरी नहीं है, लेकिन वो टर्न लेने वाला है इसलिए वो अनाहरी है। तो यहां पे उसने दूसरा टर्न लिया, यानी दूसरा समय लगा। यहां पे पहला समय लगा, यहां पे दूसरा समय लगा। निश्चय नहीं की बात कर रहा हूं मैं। टर्न लेने के बाद तीसरे ही समय के अंदर वो उत्पत्ति स्थान पे पहुंच जाता है, और जैसे ही उत्पन्न हुआ वैसे ही वो आहार कर लेता है, उसी समय उसका आहार हो जाता है। मतलब वो मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाला हो तो औदारिक वर्गना के पुद्गल वो ग्रहण करेगा ही। यानी औदारिक वर्गना के पहले ही समय में ग्रहण किए गए पुद्गलों को वो अपने शरीर बनाने के लिए वो शुरू कर देगा, उसी समय से शुरू कर देगा। ये अनादिकाल का हमारा यही स्वभाव है। हर एक जन्म के अंदर हम नए नए शरीर ग्रहण करते हैं, नए नए शरीर बनाते हैं, और यही संसार की अवस्था है। काला सच संसार का यही है। अनंत भोग के अंदर हमने ऐसे अनंत शरीर ग्रहण किए हैं। अंतिम मृत्यु के अंतिम समय में नीचे राइट आहार करके निकला है, मतलब वो आहारी है। यहां पे उसका दूसरा टर्न लिया, और दूसरे ही समय के अंदर, मतलब इसके बाद के दूसरे ही समय के अंदर उसकी उत्पत्ति हो चुकी है, तो उसी समय वो आहार करेगा ही, मतलब उसी समय में भी वो आहारी है। यानी आगे पीछे वो आहारी, बीच में अनहारी। यहां भी देख सकते हो आहारी अनहारी अनहारी आहारी, राइट, बीच में अनहारी। उसी तरह आहारी आहारी बीच में अनहारी, तीनों समय। निश्चय और व्यवहार नहीं, ये तीनों की यहाँ पे बात कर दो। जैसे मैं आगे सब लिखा ही है, राइट, आगे मैंने सब कुछ लिखा है, आपको बहुत सरलता से ये सब कुछ पता चलेगा। उसमें थोड़ी मिस्टेक भी है, वो मैं आपको साथ में समझा दूंगा। तो यहाँ पे आहारी, यहाँ पे अनहारी, ऐसा क्यों भाई? एक वक्र गति है ना, दोनों समय में आहारी है। देखो, आहार करके निकला है, और निकलते ही एक समय यहाँ पे लगा, दूसरे समय एक समय लगा, दूसरे समय में पहुंच भी गया। यानी दूसरे समय वहां पे उत्पत्ति स्थान पे पहुंचने के बाद ही तुरंत उन्होंने आहार भी किया, बीच में का कोई अंतर आया नहीं। मैंने अभी भी कहा था, एक टन लेने के बाद दूसरा टन लेगा ना, तो दोनों के बीच वो अनाहारी रहेगा। यहाँ पे दूसरा टन तो लेता ही नहीं है, तो अनाहारी रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो उत्पत्ति स्थान पे पहुंच जाएगा, और उत्पत्ति स्थान पे पहुंचने के बाद तुरंत ही आहार कर लेगा। यानी एक वक्र गति में अनाहारी नहीं है, दो वक्र गति में है, यानी दूसरा टन लेने के पहले वो अनाहारी रहेगा, राइट। वैसे ही यहाँ पे पहला टन लिया, अनहारी बन गया। इसके बाद भी और एक टन लिया, अनहारी रहेगा, क्योंकि और एक टन लेने वाला है। यानी उसने कितने टन किए? तो 3। और कितने समय वो अनहारी रहेगा? तो 2 समय। और पहुंचेगा कितने समय तक? तो 4 समय। तो 4 3 2 याद रखना है। ये जो मैंने संख्या बताई 4 की, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से बताई। निश्चय ने क्या कहता है उसकी बात मैं आगे करूंगा। उसी तरह ये 2 वक्र गति है, ये 3 वक्र गति है, ये चतुर्वक्र गति है। वक्र गति 4, समय लगेंगे 5, राइट, ऊपर में लिखता हूं, समय लगेंगे 5। चतुर्वक्र गति है, समय लगेंगे 5, और अनहारी रहेंगे वो 3। 5 4 3। उसी तरह इसको भी याद करो, 4 5 2। इसी तरह इसको याद करो, 2 समय की है, यानी 3 समय, 2 समय, 2 वक्र गति और 1 समय अनहारी। ये अनहारी के समय है, ये वक्र गति के समय है 2 3 4, और ये संपूर्ण वक्र गति के समय है। वक्रा कितनी करेगा? 2 3 4। समय कितने लगेगा? 3 4 5,
अनहरी कितना कितना रहेगा, 1 2 3। अभी ये एक वक्र गति है तो ये 2 समय की, अनहरी तो नहीं रहेगा, 0। चलो, व्यवहार नहीं प्रथम और अंतिम समय में अनहरी गिनता है। व्यवहार नहीं क्या करता है, प्रथम समय में और अंतिम समय में वो आहारी गिनेगा। मतलब वो आहार करके निकला है और पहुंचने के साथ तुरंत आहार ले लेता है। पहले समय में, अंतिम समय में आहारी, बीच में के जितने भी समय लगेंगे वो अनहारी। तो समझते हैं पहले रुजुगति। व्यवहार ने क्या मानता है, तो रुजुगति एक समय की है, आहारी होता है। एक वक्र गति 2 समय की है, वो आहारी होता है, क्योंकि एक टर्न करने के बाद दूसरा टर्न तो वो लेने वाला नहीं है। 2 टर्न के बीच में वो अनहारी होता है ना। ये नियम मैंने आपको पहले बताया था। 2 वक्र गति के अंदर 3 समय लगते हैं, 2 समय आहारी, 1 समय अनाहारी। 3 वक्र गति हो 4 समय लगेंगे, 2 समय आहारी, 2 समय अनाहारी। और 4 वक्र गति के लिए 5 समय लगेंगे, 2 समय अनाहारी और 2 समय आहारी, 3 समय अनाहारी। और निश्चय नहीं क्या कहता है, क्या कहता है, निश्चय नहीं कहेगा सिर्फ अंतिम समय में ही आहारी, अंतिम समय में ही आहारी। इतनी मिस्टेक है यहां पे, ये आपको सुधारनी है। ये चेंज करके ही, एक मिनट ना, मैं ये चेंज करके ही मैं आपको भेजूंगा, राइट। तो निश्चय मत के अनुसार अंतिम समय आहारी बनता है। अभी विशेष चर्चा हम बाद में करते हैं, पहला ये समझ लेते हैं इसमें लिखा क्या है। रुजुगति, रुजुगति में लगेगा एक ही समय, एक वक्र गति में लगेगा एक ही समय। तो आप कहोगे ये दोनों का अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इस दोनों के अंदर एक ही समय ही लग रहे हैं, है ना। बाद में समझाता हूं। 2 वक्र गति 2 समय की, 3 वक्र गति 3 समय की, 4 वक्र गति 4 समय की, राइट। यहां पे 4 समय के अंदर 3 समय अनाहारी, 3 समय के अंदर 2 समय अनाहारी। मैंने समझाया था कि एक समय कम, यानी 4 हो तो 3, 3 हो तो 2 और 2 हो तो 1 समय अनाहारी। एक समय हो तो आहारी रहेगा ना, अनाहारी नहीं बनेगा, राइट। अभी ये व्यवहार नय और निश्चय नय के दोनों नय के बीच में अंतर क्या है। ये कोई मतांतर नहीं है, पहले बात ये समझ लेना। क्या है, ये दोनों मतांतर नहीं है। देखो ऐसा इतना सूक्ष्म और इतनी अच्छी तरह से कोई समझाएगा नहीं आपको। हाँ, उत्पत्ति स्थान ऊपर है, मृत्यु स्थान नीचे है। अभी निश्चय ने क्या कहता है, निश्चय ने ये कहता है कि जो मृत्यु स्थान है ना, मृत्यु स्थान पे मृत्यु होने के बाद जब तक वो 1 टन नहीं लेता ना, तब तक उसकी विग्रह गति यानी वो गति शुरू नहीं होती। इस मत अनुसार, मत नहीं, ये नय की अपेक्षा से, इस अपेक्षा से यानी निश्चय नय की अपेक्षा से ये समय नहीं गिना जाता, ये समय नहीं गिना जाता, क्योंकि वो अंतिम समय है ना। 10 बजे उसकी मृत्यु हुई है तो 10 बजे का समय तो वो अंतिम समय है, तो अंतिम समय तो आहारी रहेगा ना, तो उसको गिनती करने की कोई जरूर नहीं है। तो निश्चय नहीं करता, निश्चय नहीं उसकी गिनती नहीं करता। जो कि व्यवहार नहीं तो करेगा। क्यों करेगा व्यवहार नहीं? इसकी गिनती इसलिए करेगा कि मृत्यु स्थान को उन्होंने छोड़ के
जहां उसको टर्न लेना है वहां तक तो वो आ गया है, राइट, वहां तक तो वो आया है, तो गति तो उसने की है, तो इसलिए व्यवहार ने उसकी गिनती कर लेता है। लेकिन समय की अपेक्षा से देखा जाए तो उसमें कोई अंतर नहीं है। यहां पे उसने शरीर छोड़ दिया और यहां पे वो टर्न लेगा तो वहां तक वो आया, तो समय तो वही है, इसलिए वो गिनती नहीं करेगा, व्यवहार नहीं करेगा। व्यवहार नहीं इसलिए करेगा, फिर से व्यवहार नहीं इसलिए करेगा क्योंकि मृत्यु स्थान को उन्होंने छोड़ दिया है और जहां उसको पहला टर्न लेना है वहां तक वो आया है, इसलिए व्यवहार ने उसकी गिनती करेगा। यहां से वहां तो आया कि नहीं, हाँ, लेकिन निश्चय नहीं करता क्योंकि समय का उसके अंदर कोई अंतर ही नहीं है। हाँ, 10 बजे उसकी मृत्यु हुई, यहां पे 10 बजे मृत्यु हुई, राइट, यहां पे इस स्थान पे उसको 10 बजे मृत्यु हुई, तो उसी समय यहां से यहां तक आया है। समय का अंतर कहां पे है? तो समय का अंतर है ही नहीं। बिल्कुल अंतर नहीं था, एक समय में पहुंच जाता है क्या वो? हाँ, उसी समय पहुंच जाता है, एक समय में नहीं, उसी समय यहां से यहां तक पहुंच गया जिस समय उसकी मृत्यु हुई। और अगले समय में, हाँ, अगले समय में वो उसने टर्न भी ले लिया। तो यही कारण है निश्चय ने इसकी गिनती नहीं करता क्योंकि समय का अंतर नहीं है, और व्यवहार ने कर लेता है क्योंकि वो गति करता है, यहां से वहां गति कर लेता है। इसलिए यहां पे अपेक्षा, हाँ, इसलिए वो अपेक्षा से ये बात है। बाकी ये गिनती कर लो तो आहारी रहेगा, राइट, वो आहारी रहेगा। तो फिर निश्चय ने, अभी निश्चय ने की बात समझो। निश्चय ने और भी एक बात कर, समय का अंतर नहीं है और दूसरे समय में वो क्या करता है, तो टन लेगा। तो दूसरे समय में टन लेगा तो दूसरे समय से उसकी गिनती शुरू होगी। मतलब निश्चय ने कहेगा, आपको सबको पता है निश्चय ने कैसा है, निश्चय ने क्या कहेगा, शिक्षक उसी को कहेंगे जो शिक्षा देता हो, ऐसा ही बेटा हो तो शिक्षक नहीं है। निश्चय ने तो ऐसा ही कहेगा ना, निश्चय ने बहुत पावरफुल है, सूक्ष्म नहीं है। हाँ, निश्चय ने ऐसा ही, निश्चय ने कहेगा कि शिक्षक उसी को कहेंगे जो अच्छी शिक्षा देता हो। वैसे ही विग्रह गति के अंदर, अरे विग्रह गति के अंदर वक्र गति करेगा तो वक्र के समय वो अनहारी रहेगा, तो उसी समय से उसकी गिनती वो करेगा। मतलब वो यहां से, इसका चित्र मैं यहां पे बनाता हूं फिर से, ऐसा टन लेगा ना, बस वहां से उसकी गिनती शुरू हो जाएगी। इसलिए चतुर्वक्र गति 4 समय की मानता है, त्रिवक्र गति 3 समय की मानता है, और द्विवक्र गति 2 समय की मानता है, एक वक्र गति 1 समय की मानता है। और रुजु गति भी 1 ही समय की होती है। अभी दोनों में अंतर क्या, ये बाद में समझते हैं। तो गुरुजी अंतिम समय में आहारी क्यों कहा गया? हाँ, अभी अंतिम समय में आहारी क्यों, चलो पहले तो उसको चार समय लगे। मैं फिर से बात करूंगा क्योंकि अनुपूर्वी नाम कर्म के माध्यम से और जो टन लेगा ना, तो टन लेने में उसको एक समय लगता है। कोई भी जीव को, कौन सा भी जीव हो, टन करने में उसको एक समय लगता है। तो 4 वक्र गति करेगा तो 4 बार टन लेगा। एक यहां पे टन लिया, एक दूसरा यहां पे लेगा, तीसरा यहां पे लेगा, चौथा यहां पे लेगा। जैसे चौथा समय हो गया, उसके बाद में 5वें समय के अंदर वो उत्पत्ति स्थान पे पहुंच भी जाएगा और आहार भी कर लेगा। बराबर है? हाँ, मतलब एक समय, ये 2 समय, ये 3 समय, ये 4 समय हो गए। 5वें समय के अंदर आहार ले लिया, यानी चतुर्वक्र गति 4 समय की, चतुर्वक्र गति 4 समय की, और अंतिम समय में वो आहार कर लेगा। इसलिए यहां पे हुआ क्या, चतुर्वक्र निश्चय के माध्यम से चतुर्वक्र गति 4 प्रकार, चतुर्वक्र गति 4 समय की और 3 समय वो अनहारी रहेगा। तो कौन कौन से 3 समय, तो पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथे समय में
समय में वो पहुंच जाएगा। यानी उसका भी इसका समझो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से उसकी मृत्यु स्थान है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से उन्होंने ऐसा टर्न लिया, एक समय ऊपर गया, टर्न लेगा दूसरा समय, टर्न लेगा तीसरा समय, ये चौथा समय, यानी चौथे समय में टर्न लेके वो उत्पत्ति स्थान पे पहुंच जाता है। चौथे समय में टर्न लेके उत्पत्ति स्थान पे पहुंच जाता है। जैसे पहुंचता है वैसे ही पांचवा समय स्टार्ट हो जाता है। तो ये चौथा समय जो है, यहां से टर्न लेना और पांचवें समय में उत्पन्न होना है ना, पांचवें समय में उत्पन्न होना, टर्न लेना, तो ये जो चौथा समय जो है वो आहारी में वो गिना जाएगा। यानी पहला समय यहां से अणहारी अणहारी अणहारी, चौथा समय शुरू हुआ और टर्न ले लिया और उसी समय वो पहुंच भी जाएगा, तो ये हुआ आहारी। तो गुरुजी 4 वक्र गति में 5 समय होता है, ये माने हम? व्यवहार नहीं से मान सकते हैं, व्यवहार नहीं से आप मान सकते हो। और निश्चय नहीं से 4 वक्र गति 4 समय। हाँ, तो जगह उत्पन्न होने के बाद उसकी गिनती करनी नहीं होती। ओके। हाँ, इसलिए 4 वक्र गति 4 समय की, 3 वक्र गति 3 समय की, 2 वक्र गति 2 समय की जी। और व्यवहार नहीं से एक बढ़ा दो बस। हाँ, व्यवहार नहीं से आगे पीछे एक बढ़ा सकते हो। ऐसा उनका कहना है। हमको तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझना है। देखो, मैंने ये ज़्यादा आपको समझाया है, इतना सूक्ष्म। हाँ, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा यहाँ पे समझाया क्योंकि भविष्य में फिर से यही बात आएगी कभी भी, तो आपको समझने में थोड़ी सरलता हो। लेकिन इसके माध्यम से अब जो मैं अभी यहाँ पे पढ़ाया, तो पढ़ाया इसलिए मैं प्रश्न करूँगा, ऐसा मत समझो। राइट? अभी आपने कहा ना आगे पीछे एक समय बढ़ाना, आगे पीछे तो नहीं बढ़ाएंगे, एक ही समय बढ़ाएंगे। आगे बढ़ेगी, एक ही बढ़ेगी बस। हाँ, आप गलती मैं भी ये बोलने वाली हूँ। ओके, व्यवहार ने निश्चय ने की बात मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई है। राइट, व्यवहार ने निश्चय ने की बात मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई है, लेकिन प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। आगे का स्वाध्याय सरल हो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, क्योंकि इतनी सूक्ष्म बात यहाँ पे करनी कोई जरूर नहीं है। आगे का स्वाध्याय सरल हो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है। बाकी प्रश्न में यहाँ से आपको पूछूंगा नहीं। हाँ, जो सूत्र में के अंदर बताया है वो आपको मैं जरूर पूछूंगा। विग्रह गति जो है, जैसे यहाँ पे विग्रह गति की बात आई, विग्रहवती च संसारी न, विग्रह गति वाले जो संसारी है वो पहले की रुजुगति और ऊपर की 4 चतुर्भ्य यानी 4 वक्रगति, 1 वक्रगति, 2 वक्रगति, 3 वक्रगति और 4 वक्रगति, इस तरह 5 प्रकार की गति सूत्र के अंदर तो बताई है ना। यहाँ पे 3 गलत है, 4 लिखना है। पहली वाली और ये वाली, ये सूत्र का अर्थ भी यहाँ पे थोड़ा चेंज करना है पूरा। इस तरह लिखना यहाँ पे नहीं है कि संसारी जीवों की गति एक ऊपर वाली कौन सी, तो अवक्र गति यानी रुजु गति और ऊपर 4 वक्र गति, टोटल मिला के 5 वक्र गति यानी विग्रह गति होती है। राइट, चिंता मत करो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाए इस तरह। मैं प्रश्न कभी नहीं पूछूंगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ऐसा प्रश्न पूछना, है ना। सरल हो, सीधा साधा हो और पूछने से आपको भी थोड़ा ज्ञान हो। कंफ्यूज करने की कैसी कोई इच्छा होती नहीं है ना। ये कंफ्यूज करे तो होता क्या है आपको मैं बताता हूँ। कंफ्यूज करे तो होता ये है, पदार्थ तो साइड में, जो हमको पदार्थ सीखते हैं ना, समझ रहे हैं, ये सब साइड में हो जाता है। ऐसा प्रश्न क्यों पूछा, चलो मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, उनको प्रश्न पूछ लेता हूँ। ऐसे गुरुजी कोई भी गुरुजी, अनुभव गुरुजी हो या मैं हूँ या फिर अन्य कोई शंभू भाई या प्रांजल भाई गुरुजी हो, चलो उनको प्रश्न पूछ लेता हूँ। मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। जो है वो है, मतलब जो पदार्थ हम यहाँ सीख रहे हैं उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए।
और उसको ही हमको ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहिए। अच्छा, कंफ्यूज करने से कोई मतलब नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। निश्चय नहीं की अपेक्षा से, और भी थोड़ा यहाँ पे मैंने क्या किया है, समझाया है। निश्चय नहीं के मत के अनुसार, है ना, जब शरीर छूट जाता है ना, शरीर छूटने के बाद वो अनाहरी रहता है। टन वो यहाँ से लेगा, मान लेते टन वो यहाँ से लेगा, ऐसा टन लेगा यहाँ से, राइट, ऐसा वो टन यहाँ से लेगा, तो शरीर छूटने के बाद तो वो अनाहरी रहेगा। जब कब तक रहेगा, तो वो तब तक रहेगा जब तक उत्पत्ति स्थान पे नहीं पहुंचेगा। मतलब यहां से यहां तक आना और टन लेना एक समय, बाद में यहां वो पहले समय में वो अनहारी। अब ये दूसरा समय स्टार्ट हुआ, तो दूसरा समय स्टार्ट हुआ, दूसरे समय यहां से लेके यहां तक, ये दूसरा समय टन ले लिया। अभी तीसरा समय यहां से लेके यहां तक, ये तीसरा समय, तीसरा टन ले लिया। और बाद में एक, दो, ये तीन, ये तीसरा समय हुआ, तो यहां से लेके यहां तक चौथा समय हो गया। ये समय, जो समय उसने टन लिया ना, उसी समय पहुंच जाता है, अगले समय में नहीं पहुंचता। मतलब यहाँ पे वो आहारी है, यहाँ पे अनहारी रहेगा, यहाँ पे भी अनहारी रहेगा, और यहाँ पे भी अनहारी, और यहाँ पे भी अनहारी। यहाँ तो ज़्यादा है, मैंने 1 2 3 तीन ही लिखना है, मतलब अलग दूसरा चित्र बना था। इस चित्र के अंदर भी थोड़ा गलत है। तो ये मृत्यु स्थान है, मृत्यु स्थान को उन्होंने छोड़ दिया। पहला समय अनहारी, दूसरा समय अनहारी, ये पहला समय अनहारी, दूसरा समय अनहारी, इस तरह तीसरा टन लेगा, ये तीसरा समय अनहारी, और चौथे समय में टन लेने के बाद तुरंत ही पहुंच जाता है। तीसरे समय में टन लेने के बाद तुरंत ही पहुंच जाता है। मतलब यहाँ तक तो वो अनहारी ही था, मतलब ये समय आहारी के अंदर गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस समय, जो समय में उसने टन लिया ना, उसी समय में उत्पत्ति स्थान पे पहुंच जाता है। टन लेने के बाद तुरंत पहुंच जाता है, मतलब एक समय का अंतर भी बीच में नहीं आ जाता, इसलिए वो अंतिम समय में आहारी। मतलब यहां से यहां अनहारी, 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 और यहां से यहां तक भी अनहारी। मतलब ये समय के अंदर तो वो आहारी गिना जाएगा, क्योंकि टन लेने के बाद उसी समय टन लेके तुरंत ही पहुंच जाता है, दूसरे समय में नहीं पहुंचता। इसलिए 3 समय, 1, ये 2 और ये 3 समय वो अनहारी। टन लेके चौथे समय में पहुंच जाना, वो आहारी गिना जाता है। फिर से एक बार, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये 3 समय अनहारी, 1 2 3, और यहां से यहां तक अनहारी होके, मतलब टर्न लेने के बाद उसी समय वो पहुंच भी जाएगा, वो चौथे समय आहारी, बाद में कि पहले समय से अनहारी, मृत्यु स्थान से यहां से अनहारी यहां तक। कहां से कहां तक अनहारी, वो मैंने चित्र के माध्यम से आपको बताया, लेकिन समय की गिनती अलग अलग होती है, समय की गिनती अलग अलग होती है। फिर से एक बार यही पदार्थ तो मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा और सरल होगा। ये मृत्यु स्थान है। मृत्यु स्थान छोड़ने के बाद जहां से वो टन लेगा, मतलब यहां से वो अनहारी, उसका पद शुरू हुआ, वो अनहारी बना। शरीर छोड़ने के बाद वो अनहारी बनता है, बाद में यहां से यहां तक टन लेगा, आगे जाएगा अनहारी, यहां से लेके यहां तक अनहारी, और आगे जाके यहां तक जाएगा,
अणहारी, मतलब यहाँ से यहाँ एक समय, यहाँ से वहाँ 2 समय, यहाँ से यहाँ 3 समय। टर्न लेके वो चौथे समय में उत्पत्ति स्थान पे पहुँच जाएगा, यानी चतुर्वक्र गति हुई। 3 समय अणहारी, 1 समय अंतिम समय में आहारी। यहाँ पे टर्न लेके जो उत्पत्ति स्थान पे पहुँच जाता है वो आहारी में गिना जाएगा। वो इसलिए क्योंकि टर्न लेके उसी समय वो उत्पत्ति स्थान पे पहुंच के आहार कर लेता है, इसलिए समय की गिनती इस तरह होती है। और आहार अणहारी वो यहां से लेके यहां तक है, राइट। ये अणहारी पद है। एक समयो अविग्रह, अविग्रह गति का समय एक समय का है, जो विग्रह गति नहीं है, जिसे विग्रह गति नहीं कह सकते, यानी रुजु गति। यानी रुजु गति को विग्रह गति कह रहे हैं। मैंने जो आपको पदार्थ समझाया ना, वो एकदम मुझे लगता है वो परफेक्ट है। यानी एक भव से दूसरे भव में जाना, इसे हम क्या कहेंगे? विग्रह गति, राइट। उसे हम क्या कहेंगे? विग्रह गति। विग्रह गति के 2 प्रकार, रुजु गति और वक्र गति। वक्र गति के 4 प्रकार, 1 2 3 4। रुजु गति का 1 ही प्रकार। और यहाँ पे रुजु गति को विग्रह गति नहीं कहते, तत्वार्थ वाले नहीं कहते, तत्वार्थ वाले नहीं कहते। इसलिए तो ऊपर कह रहे कि अविग्रह गति एक समय है, यानी रुजु गति एक समय की है। और विग्रह रुजु गति को अविग्रह गति कहते हैं, और वक्र गति को विग्रह गति कह रहे हैं। ये पदार्थ इसी तरह है जो मैंने अभी स्थावर जीवों का पदार्थ आपको बताया है ना। तेऊकाय वाऊकाय स्थावर जीव नहीं है, वो यहाँ पे उन्होंने बताया। जीव विचार के अंदर वो भी दोनों तेऊकाय वाऊकाय स्थावर जीव है, ऐसा कहा है। यही पदार्थ यहाँ पे है। रुजु गति को विग्रह गति नहीं कहते, यानी रुजु गति को अविग्रह गति कह रहे, विग्रह गति नहीं कहते, वो अविग्रह गति कह रहे। सचमुच में पदार्थ ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनकी भूल में तत्वार्थ वाले की भूल निकाला, ऐसा नहीं है। कहने का भावार्थ यह है कि तत्वार्थ के अंदर कोई पदार्थ इस तरह थोड़े उल्टे बताए हैं, उल्टे सुल्टे बताए हैं थोड़े, वो ये सब अपेक्षा भेद है ना। अपेक्षा से ऐसा भी कह सकते हैं, मतलब जैसे तेऊकाय वाऊकाय को हम स्थावर जीव नहीं कहेंगे, अपेक्षा से कह सकते हैं स्थावर नहीं है, गलत नहीं है। कौन सी अपेक्षा से कह सकते हैं? गति के माध्यम से, गति त्रस, क्योंकि वो गति करते हैं। खाने का मिला और उच्चल बैठे, मतलब तेऊकाय जैसे वहाँ कोई धूप सली हो है ना, ऊपर धूप लगाई हो, ऊपर अग्नि हो, तो नीचे वो आ जाती है। तो लगाई थी ऊपर, वो नीचे कैसे आई? गति त्रस, गति करता है, वायु गति करता है, गति के माध्यम से उनको त्रस बताया। हकीकत में वो त्रस नहीं है, त्रस नाम कर्म का उदय उनको नहीं है, हम नहीं मानते। कभी कभी पदार्थ ऐसे भी बताए जाते हैं, है ना। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, व्यवहार का एक उदाहरण बताऊं। जैसे कि कोई पुस्तक है, पुस्तक कैसे होती है? कलर, मतलब उसका आकार कहता है कैसा है, तो कोई कहेगा ऐसा है ना, ये पुस्तक का आकार है, राइट। तो गलत तो है नहीं। मुझे इसी पुस्तक को ऐसे बताना है, तो क्या मैं बता सकता हूं? हाँ, अवश्य बता सकते हो, राइट। मतलब एक ही पुस्तक को मैं ऐसा भी बता सकता हूँ और ऐसे भी बता सकता हूँ। ऐसे बताना बहुत सरल है, इस तरह बताना बता सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन समझ में थोड़ा जल्दी नहीं आएगा। बच्चों को समझाएंगे देखो पुस्तक ऐसा होता है, तो जल्दी नहीं समझ, बड़ों को समझाए तो तुरंत समझ जाएंगे। इसी तरह 5 प्रकार के जीव स्थावर है, 3 प्रकार के जीव स्थावर है। इस तत्वार्थ सूत्र के अंदर ऐसे बताया है ना। तत्वार्थ के अंदर ऐसे पदार्थ को
एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे उन्होंने ऐसा पदार्थ के ऊपर प्रकाश किया है। बराबर है, गलत नहीं है, ऐसी भी पुस्तक हो सकती है। कोई कोई ऐसे इमेज के अंदर हम दे सकते हैं, पुस्तक ऐसी भी होती है, गलत नहीं है ना। चलो ठीक है। एकम द्वौ वानाहारकः, अंतराल में जीव एक या दो समय तक अनहारी होता है। देखो यहाँ पे क्या है, एक या दो समय तक, एकम द्वौ, एक या फिर दो समय, वा लिखा है बीच में, वा यानी अथवा, है ना। अविग्रह गति हमेशा एक समय के काल के समय वाली होती है, और विग्रह गति जीव एक अथवा या फिर दो समय अनहारी पद को प्राप्त करता है। अभी उनका क्या कहना है वो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ा अलग ही पदार्थ बताया है उसमें उन्होंने। अविग्रह गति, काल माप, वक्र गति और अनहारी। एक वक्र गति, दो वक्र गति और तीन वक्र गति। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तीन वक्र गति की बात की गई है। तो अविग्रह गति जो है वो एक समय की है। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, एक मिनट। क्योंकि उन्होंने ऐसा यहाँ पे बताया है गति। तो सबसे पहले तो अविग्रह गति, जैसे अभी संतोष बेन ने भी यही बात की थी कि यहाँ पे रुजु गति को क्या कह रहे हैं, अविग्रह गति कह रहे हैं। बाद में एक वक्र गति, दो वक्र गति और तीन वक्र गति। तो अविग्रह गति यानी रुजु गति एक समय की है, बराबर है। एक वक्र गति दो समय की है, दो वक्र गति तीन समय की है और तीन वक्र गति चार समय की है। वक्र कहाँ पे कैसे करेगा, तो अविग्रह गति यानी रुजु गति के अंदर वक्र यानी टर्न लेना नहीं है। एक वक्र गति के अंदर एक है, दो वक्र के अंदर दो है और तीन वक्र गति के अंदर तीन है। और उस हिसाब से अनहारी अविग्रह गति यानी रुजु गति में नहीं है, एक वक्र गति के अंदर भी नहीं है, दो वक्र गति के अंदर एक है और त्रिवक्र गति के अंदर तीन वक्र है। कालमान चार समय का है, अनहारी पद दो समय का है। बस यहां तक ही वो पदार्थ उन्होंने बताया है। चतुर्वक्र गति यानी 4 टन, जैसे नीचे 14 राजलोक के अंदर नीचे विदिशा में हो और ऊपर त्रस्त नाली के बाहर, ऊपर त्रस्त यानी देवलोक में त्रस्त नाली के बाहर विदिशा के अंदर कोई एक इंद्रिय जीव उत्पन्न होता हो तो उसको 4 टन करने पड़ेंगे। ये बात वो यहाँ पे उन्होंने इस सूत्र के अंदर नहीं बताई, बराबर है। इस सूत्र के अंदर उन्होंने नहीं बताई, बताना चाहिए था। चलो मैं ऐड कर लेता हूं। 4 वक्र गति, 5 समय की, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, राइट। वक्र करेगा 4 और अनहारी पद रहेगा 3। ये पदार्थ यहाँ पे उन्होंने क्यों नहीं बताया, आप सोच लो, सोच के मुझे बताओ। बताना चाहिए था, नहीं बताया। यहाँ तक होता है ना, कहीं कहीं होता है, जैसे आपने कहा ना नीचे से गया इसके जीव हरी,
हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, दिशा से तो क्योंकि दिशा ये जो से होता है, तो चतुर्वक्र गति जो है ना, कभी कभी होता है, हाँ, बहुत समय कम, मतलब नहीं बात समझो ना, लेकिन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। चार वक्र गति अवश्य होती है, लेकिन इसका वर्णन मतलब सबके लिए हर समय ऐसा होता ही है। मतलब नीचे वाले जीव ऊपर जाने के लिए तो चतुर्वक्र गति ही करेगा, लेकिन ऐसा संभव बहुत कम है, इसलिए नहीं बताया, इसका वर्णन नहीं किया, लेकिन होता है। देखिए, यहाँ पे सुखराज वर्णन संधि किताब सिर्फ, में, बोलिए एक मिनट, सुखराज संधि की किताब में लिखा है कि कहीं कहीं तीन समय की अनारत दशा के 5 समय की 8 विग्रह गति की संभावना की अपेक्षा से माना गया है, कई जगह बराबर, हाँ, हाँ, कई कई, राइट। कई, तो यहाँ पे पदार्थ सिर्फ मैं राइट कर रहा हूँ, यहाँ पे पदार्थ सिर्फ इसका, ये दोनों का ही बताया है, बराबर है, यहाँ तक ही पदार्थ बताया है, मतलब चौथा नहीं बताया इसलिए नहीं है, ऐसा मत समझो, राइट। सूत्र के अंदर तो नहीं बता, भावार्थ के अंदर नीचे विशेषार्थ के अंदर आपको बताया होगा, वो बात अलग है, लेकिन है ना, सूत्र के अंदर, मूल सूत्र के अंदर कहा भी उन्होंने नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है। ऐसा तो तत्वार्थ के अंदर भी ऐसे बहुत सारे पदार्थ है कि वो बताए ही नहीं है, बताए नहीं है, लेकिन नहीं है ऐसा नहीं है, राइट। चलो, यहाँ तक पदार्थ मैंने राइट किया है, यहाँ तक पदार्थ उन्होंने सूत्र के अंदर बताया है। एक और दो, हाँ, कभी कभी एक समय या दो समय जीव अनाहारी रहता है, अंतराल में जीव या एक या दो समय अनाहारी रहता है, यहाँ तक उन्होंने इस तरह चर्चा की है। आगे बात यहाँ पे पूर्ण की, और उस समय उसको काय योग होता है। कब काय योग कब होता है? जब वो अनाहारी पद को प्राप्त करता है, यानी वो अनाहारी बनता है। चतुर्वक्र के गति के अंदर वो 3 समय अनाहारी बनेगा, तो 3 समय उसको काय योग रहेगा, राइट। सवुन छन गर्भोपपाता जन्म। चलो, यहाँ पे विग्रह गति की बात पूर्ण हुई। हम यहाँ पे अल्प विराम लेते हैं, किसी को पानी पीना हो, किसी को खड़ा होना हो, किसी को यहाँ वहाँ जाना हो, कुछ छोटा बड़ा काम हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट आपको फिर से यहाँ पे आके बैठना है। 3 मिनट के बाद फिर से एक क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी। जी, આમ જો આને જ કરવું છે બધું કામ મેં. તો આપી દો એને, હા. આપી દો કોબી, આપી દો એને, કોબી કરવા દો, કોબીડો. બે વાર ઉચકી ઉચકીને બાજુમાં મૂકી દીધી પણ નહીં, અને અહીંયા જ ટગાવું છે. એ કોબીડો છે મારો છોકરો, કોબીડો. મારો ક્લાસ ચાલુ છે.
चलो, प्रणाम, नमो नमः। कोई ने प्रश्न? किसी को कोई प्रश्न, कोई डाउट? समूर्छन गर्भोपपाता जन्म, बोलो। आ બધા પેજ એના આગળનું જોવો, એ બતાવું છું હમણાં। समूर्छन यानी समूर्छिम, समूर्छिम यानी सबको पता है समूर्छिम यानी क्या है? ऑटोमेटिक कुदरती रूप से इस तरह एक साथ 1 2 3 4 पदार्थ मिक्स होके एक नई योनि बन जाती है, जिस योनि के अंदर जीवों की उत्पत्ति होती है ना। ऑटोमेटिक जो इस तरह कुदरत के संयोग से जो जीव उत्पन्न होते हैं, जिनके कोई माता पिता नहीं होते, जिनको मन नहीं होता, वो सभी जीव समूर्छिम कहलाते हैं। यानी जन्म शास्त्र में 3 प्रकार के बताए। कौन कौन से? हाँ, एक समूर्छिम जन्म, इस तरह कुदरत के संयोग से 1 2 3 4 पदार्थ मिक्स होके एक योनि बनना, और योनि के अंदर ऑटोमेटिक जीवों की उत्पत्ति होना, जिनको मन नहीं होता और जिनके माता पिता नहीं होते। इस तरह वो सब जीव समूर्छिम जीव कहलाते हैं। नंबर 2 क्या? तो गर्भ, यानी माता पिता के संयोग से जो उत्पन्न होते हैं वो, यानी मनुष्य है, त्रियंच है, त्रियंच के अंदर पंचेंद्रिय त्रियंच जो है वो गर्भ के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। और उपपाद जन्म, जिनके मम्मी पापा नहीं होते, जिनको समूर्छिम भी नहीं कह सकते, क्योंकि समूर्छिम जीवों को तो मन नहीं होता, लेकिन उपपाद जिनका जन्म है उनको मन होता है, सिर्फ सामान्य मन नहीं, अवधि ज्ञान से युक्त मन होता है। ऐसे उपपाद जन्म वाले देवता और नारकी जीव है, जिनका उपपात जन्म है। नारकी के जीव जो है वो कुंभी के अंदर उत्पन्न होते हैं, और जो देवता है उनका जन्म शैया के अंदर होता है। चलो, ये दोनों के एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये कोई नरक है, ये नरक की भूमि है, वज्र की भूमि, ये वज्र की भूमि है। तो इस भूमि के अंदर इस तरह ऐसे यहाँ पे कुंभी होती है, कुंभी, जिस कुंभी के अंदर नारकी जीव उत्पन्न होते हैं, जिसका मुख बहुत छोटा होता है और पेट बहुत बड़ा होता है। ऐसे यहां पे उत्पन्न होते हैं जीव, कुंभी के अंदर होते हैं। जब नारकी जीव इस तरह जन्म लेते हैं तब वो धीरे धीरे बड़े बन जाते हैं। बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल बनता है। बाद में यहाँ पे दूसरे नारकी आते हैं या फिर परमाधामी आदि देवता आते हैं, अंदर भाला डाल के या ऐसे कुछ तीक्ष्ण शस्त्रधार, शस्त्र वाले ऐसे हथियार अंदर डाल के उनके हाथ पैर आदि सब तोड़ देते हैं और सब एक एक वो बाहर निकालते हैं। लेकिन उनका शरीर, आत्मा अखंड रहता है, और उनका जो शरीर है वो फिर से बन जाता है। वैक्रिय शरीर का स्वभाव ही ऐसा होता है। नारकी जीवों के शरीर इसी तरह होते हैं। देवता के लिए ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन नारकी के जीवों के लिए ऐसा ही होता है। वो फिर से उनका शरीर ऑटोमेटिक बन जाता है। मतलब बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल होता है। तो इस तरह दूसरी नारकी जीव वहाँ आके उनको मार के
उनके हाथ पैर आदि तोड़ के उनको बाहर निकालते हैं, जिनका उपपात जन्म है। ऐसे नारकी जीवों की मैं बात करता। देवताओं की बात करो तो देवता जो है उनकी अद्भुत ऐसी शैया होती है, राइट। ऐसी अद्भुत उनकी शैया के ऊपर इस तरह देवदुष्य का देवदुष्य इस तरह से देवदुष्य होता है, और देवदुष्य के अंदर ही ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाते हैं। धीरे 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 वो बड़े बन जाते हैं। अंतर्मुख के अंदर वो इस तरह ऐसे बड़े दिखाई देते हैं, और उनके स्वागत के लिए इस तरह ऐसे देवता खड़े होते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उसको उपपात सभा बोलते हैं। ये उपपात सभा के अंदर ये सब मुमकिन है ना। कोई भी देवता उत्पन्न होते हैं तो इस तरह इसको उपपात शैया के अंदर होते हैं। बाद में यहाँ से उठा के उनको स्नान गृह के अंदर लेके जाते हैं। बाद में आभूषण आदि वस्त्र आदि उनको देते हैं। और उनका यहाँ पे क्या कार्य है, उनको यहाँ पे क्या करना है, उनका यहाँ पे उनका कर्तव्य क्या है, अन्य देवता उनको बताते हैं। इस तरह ये उपपात जन्म वाले ये सब देवता होते हैं। और गर्भ वाले जो जीव है वो मनुष्य है और पंचेंद्रिय त्रियंच है। देवता और नारक यहाँ पे आ गए, राइट। अभी बाकी कौन रहे तो एकेंद्रिय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय और समूर्छिम पंचेंद्रिय त्रियंच, जिनको मन नहीं होता ऐसे। उनके भी प्रकार है जो जीव विचार के अंदर हमने पढ़ लिया है। तो इस तरह जन्म 3 प्रकार का है, राइट। आगे का सूत्र सच्चित्त शीत संवृत्ता सेतरा मिश्रा च एकेशः तत् योग योनयः। इसका मतलब क्या है कि ये जो जन्म होता है ना, ये योनि के अंदर होता है। योनि यानी क्या, उत्पत्ति स्थान। योनि यानी क्या, उत्पत्ति स्थान। तो उत्पत्ति स्थान के यानी योनि के 3 प्रकार बताए हैं। कुछ शास्त्र के अंदर सचित, अचित और सचित अचित मिश्र, ऐसे 3 प्रकार भी बताए हैं। या फिर कुछ शास्त्र के अंदर शीत, उष्ण और मिश्र यानी शीतोष्ण, ऐसे भी प्रकार बताए हैं। तो कुछ शास्त्र के अंदर समृद्ध, विवृत्त और समृद्ध विवृत्त यानी मिश्र, इस प्रकार भी 3 प्रकार बताए। तत्वार्थ में तीनों के 3 प्रकार बताए, यानी 9 प्रकार योनि के बताए हैं। यानी तीनों में से कोई भी एक योनि स्थान हमारा होता है। शीत, उष्ण या मिश्र, सचित, अचित या मिश्र, समृद्ध, विवृत या मिश्र। चलो हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे चारों गति आ गए, त्रियंज गति भी आ गई, एकेंद्रिय ये सब आ गए, देवता नारक आ गए, है ना। देव, नारक, मनुष्य, त्रियंज, चारों गति आ गए। इसी तरह चारों गति ये 3 ये 3 चारों गति समाई जाती है। सभी जीवों की, संसारी जीवों की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह इनकी योनि होती है। तो सचित, अचित और सचित अचित मिश्र। तो समझते हैं देवता और नारक की शैया अचित होती है। देवता और नारकी जीवों की शैया कैसी होती है, अचित होती है, क्योंकि वो देवशैया में उत्पन्न होते हैं। तो देवशैया यानी जैसे हमारी भाषा में हम कहें तो बेडशीट हो, गादी हो, तो उसके अंदर कोई जीव नहीं होता है ना। वैसे ही उनके जो देवदुष्य आदि होते हैं उनके अंदर भी ऐसा कोई जीव नहीं होता, यानी उनकी अचित योनि है। मनुष्य और त्रियंश दोनों की मिश्र योनि होती है, क्योंकि वो तो समूर्चिम्बी होते हैं, है ना। और गर्भज भी होते हैं, इसलिए दोनों हो सकते हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी एक ही होगा। ऐसा नहीं कि दोनों हो, सचित भी और अचित भी नहीं। कुछ सचित में उत्पन्न होते हैं, कुछ अचित में उत्पन्न होते हैं।
जैसे मिट्टी हो, मिट्टी तो ऐसे जगह सचित है, लेकिन ऊपर वाली जो भूमि है 4 अंगुल नीचे की जो भूमि है वो अचित है, वो सचित है, लेकिन ऊपर की जो भूमि है 4 अंगुल तक वो अचित कहलाती है। लेकिन ऐसे मिट्टी के अंदर भी कई सारे जीव उत्पन्न होते हैं, तो ये अचित योनि हुई। सचित माटी में उत्पन्न होना तो सचित योनि कहलाती है। तो मनुष्य और त्रियज ये दोनों जीवों की मिश्र योनि कहलाती है, लेकिन मिश्र में से भी कोई भी एक ही, या सचित या अचित, दोनों नहीं। और स्थावर, विकलेंद्रिय, समूर्चिम, त्रियंच, मनुष्य, ये सभी जीवों की सचित भी हो सकती है, अचित भी हो सकती है और मिश्र यानी यह तीनों हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ एक, यहाँ पे सिर्फ एक। अभी ये मिश्र कैसी, चलो अभी इसकी बात करते हैं। मनुष्य की मिश्र कैसी, जैसे हम मनुष्य गर्भज मनुष्य है, तो हमारी मिश्र कैसी है, दोनों मिक्स। यानी देखो, जैसे कि कोई स्त्री हो और उसके गर्भाशय के अंदर कोई गर्भ उत्पन्न हो। अभी देखा जाए तो ये एक सचित जीव, यानी सचित है जिसके अंदर जीव है, ऐसी कोई स्त्री है ना, तो सचित जीव के अंदर ये प्रक्रिया हो रही है, राइट, इसलिए वो सचित भी कह सकते हैं। लेकिन जिसके अंदर जीव उत्पत्ति हो रही है ना, जिसके अंदर जीव उत्पत्ति हो रही है उसके अंदर जीव नहीं है, वो तो पुद्गल है। और हाँ जी, गर्भाशय की बात कर रहा हूं। और जैसे ही कोई नया जीव आ जाए, उसके पहले ही वो स्थान, वो माता अपने वो स्थान को छोड़ देती है। मतलब ये तो बहुत सूक्ष्म है, हमको दिखा भी नहीं देता। मन ऊपर से देखा जाए तो ये प्रक्रिया होती है कहाँ पे, सचित जीव के अंदर, यानी स्त्री के अंदर हो रही है। इसलिए ऊपर से देखा जाए तो वो सचित है, और अंदर से देखा जाए तो वो अचित है। क्योंकि सुनो, ये सुनने लायक है, क्योंकि स्त्री ने भी अपना पदार्थ छोड़ा है और पुरुष ने भी अपना पदार्थ छोड़ दिया है। तो ये दोनों का मिश्रण हो रहा है, जिसके कारण जीव उत्पत्ति हो रही है। मतलब छोड़ दिया है इसलिए वो अचित कहलाता है, राइट। लेकिन ये सचित जीव के अंदर प्रक्रिया हो रही है, इसलिए वो मिश्र कहलाती है, सचित भी कह सकते हैं, यानी सचित अचित मिश्र। यानी गर्भज मनुष्य और गर्भज स्त्रीअंश वो नियमा मिश्र योनि वाले होते हैं, हम जैसे, राइट। ये तो बात समझ में आई होगी, क्योंकि पुरुष भी अपना तत्व छोड़ता है और स्त्री भी वो भी अपना तत्व छोड़ देती है। तो ये दोनों का मिश्रण होना, यानी वो एक योनि बनती है। ऐसे योनि को शास्त्र में मिश्र योनि कहलाई है, क्योंकि वो खुद पदार्थ जिसके अंदर जीव अभी आएगा या उत्पन्न हुआ है, ये पदार्थ दोनों स्त्री और पुरुष ने, माता पिता ने छोड़ दिया है, यानी वो अचित है। इसलिए तो कहते हैं ना कि हमारे मुख में से निकला हुआ वायु अचित है, मुख में से निकला हुआ पानी, थूक, वो अचित है, अचित ही होगा ना। अंदर तो जीव नहीं है, बाहर आने के बाद कुछ समय के बाद उत्पत्ति होती है, वो बात अलग है। लेकिन मुख में से पानी आदि निकलना, थूक आदि निकलना, तो वो तो अचित ही होता है। यानी पदार्थ जब शरीर में से अलग होता है वो अचित होता है। तो अचित पदार्थ, इसलिए वो अचित भी कहलाता है। और सचित जीव के अंदर ये प्रक्रिया है, इसलिए वो सचित भी कहलाता है। यानी सचित अचित जिस दोनों को हम क्या कहेंगे, मिश्र, राइट। और नीचे वाले जो जीव है ये तीनों में से कोई भी एक भी हो सकते हैं। स्थावर, विकलेंद्रिय, समूर्चिम, त्रियंत मनुष्य, समूर्च मनुष्य आदि जो है ना, इस तरह मिश्र स्थान पे भी हो सकते हैं या अचित स्थान पे भी हो सकते हैं, सचित स्थान के। हाँ, इसका विचार आपको करना पड़ेगा, तो ये पदार्थ आपको समझ में आएगा। तो भी ना समझ में आए तो आप बाद में प्रश्न पूछ सकते हो। आगे चलते हैं अभी थोड़ा योनि की, और 3 योनि की बात करते हैं, शीत, उष्ण और मिश्र। ठंडा हो, गर्म हो, और दोनों ठंडा भी हो, गर्म बना हो, यानी मिश्र हो।
ऐसे भी 3 प्रकार की योनि की है। तो तेऊकाई की योनि तो नियमा उष्ण ही होती है, उष्ण होती है। गर्भस्थ मनुष्य और त्रियंच और देव, इनकी योनि मिश्र होती है, मीडियम, गर्म भी नहीं ठंडा भी नहीं। और 4 प्रकार के स्थावर जीव, विकलेंद्रिय, समूर्छिम, त्रियंच मनुष्य और नारक, ये शीत भी हो सकते हैं, उष्ण भी हो सकते हैं और मिश्र भी हो सकते हैं। पहली 3 नरक, बाद में तीसरी, चौथी, 5वीं नरक और 5वीं, 6ठी, 7वीं नरक। इस तरह इस नरक के अंदर भी इसी तरह योनि का स्थान दिया गया है, वो हम बाद में बात करेंगे। और तीसरे प्रकार की योनि, 3 प्रकार की, संवृत्त, विवृत्त और मिश्र। अभी संवृत्त यानी क्या? संवृत्त यानी वृत्त यानी ढंकना, यानी राइट। तो जिसकी योनि बाहर से संवृत्त है यानी ढकी हुई है, यानी गर्भस्थ मनुष्य, गर्भस्थ त्रियंच और देवता, देवताओं की जो सैया होती है उसके ऊपर भी देवदुष्य होता है ना, इसलिए वो ढकी हुई है यानी संवृत्त है। आगे और भी कहते हैं कि नारक, देव और स्थावर, यहाँ पे देव नहीं आना चाहिए, देव यहाँ पे देव नहीं आना चाहिए। नारक, देव और स्थावर जो है वो संवृत्त है, ढकी हुई होती है। विकलेंद्रिय, समूर्छिम, त्रियंच और मनुष्य और विवृत्त, ढकी हुई यानी प्रकट होती है, स्पष्ट होती है, सबको दिखाई देती है, किसी से ढकी हुई नहीं होती। और गर्भस्थ मनुष्य और त्रियंच, ये जो है गर्भस्थ, त्रियंच और मनुष्य और संवृत्त, विवृत्त और मिश्र, तीनों प्रकार की होती है, कह सकते हैं। अभी ये कैसा है इसका भी विचार करके कल आपको आना है। संवृत्त कैसे, विवृत्त कैसे, समृत्त विवृत्त दोनों कैसे, मिश्र कैसे, कल इसकी हम ज़्यादा विचारना करेंगे।